नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे टॉप 20 से। प्रधानमंत्री मोदी असम दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने 1,06,000 असम के भूमिहीन लोगों को जमीनों का पट्टा दिया। साथ ही कहा, पिछली सरकारों ने भूमिहीनों को जमीन देने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन इस सरकार में 2.25 लाख परिवारों को जमीन के पट्टे दिए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में कोलकाता भी जाएंगे, जहां पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। साथ ही नेताजी की याद में सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। नेताजी की जयंती पर ममता बनर्जी ने विशाल कार्यक्रम शुरू किया। ममता बनर्जी कोलकाता के श्याम बाजार से रेड रोड तक 9 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत की। इसमें बड़े पैमाने पर भीड़ उमड़ी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती की शुभकामनाएं दी। ममता सरकार इस जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मना रही है। ममता ने ट्वीट किया, देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें नमन। राहुल गांधी तमिलनाडु की यात्रा के पहले दिन कोयम्बटूर पहुंचे। कोयम्बटूर में उन्होंने पीएम पर जुबानी हमला बोला। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी का तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं है। केरल दौरे पर गए सीएम अशोक गहलोत ने तिरुवनंतपुरम में पार्टी के स्थानीय नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आज सीएम गहलोत केरल में राजस्थानी लोगों से संवाद करेंगे, फिर जयपुर के लिए रवाना होंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं से बातचीत में सरकार सख्त होती दिख रही है। कल की वार्ता में सरकार की तरफ से साफ संदेश दिया गया कि जब तक 1.5 वाले प्रपोजल पर किसान विचार नहीं करेंगे, तब तक बातचीत संभव नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से कहा कि हमने आपके सम्मान में प्रस्ताव दिया था, आप निर्णय नहीं कर सके। आप अगर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो सूचित करें, इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। किसान रैली को लेकर दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में भी तिरंगा परेड होगी। यूथ फॉर किसान 25 जनवरी को परेड की अगुवाई करेगा। प्रत्येक गांव से 5 ट्रैक्टर भेजने का फैसला लिया गया है। जयपुर से सैकड़ों मजदूर किसान आंदोलन के समर्थन में शाहजहांपुर बॉर्डर रवाना हो गए। आईएनटीयूसी प्रदेश अध्यक्ष जगदीश श्रीमाली के नेतृत्व में मजदूर गाड़ियों से रवाना हुए। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए आज कोटा के किसान भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। करीब 50 वाहनों में सवार होकर किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बीकानेर में एसीबी की टीम का रिश्वतखोरी के खिलाफ अभियान जारी है। एसीबी ने पांचू थाने के हेड कांस्टेबल रामदेव को रंगे हाथों रिश्वत लेते धर दबोचा। चूरू के सादुलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में पत्थरबाजी हुई। वारदात में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घरों में घुसकर लाठियों सरियों से हमला किया। जयपुर में अचानक सड़क धंस गई। घटना चौमू हाउस सर्किल के पास की है। सड़क में हुए अचानक गड्ढे में एक ऑटो गिर गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। कोटा के मंडाना थाना इलाके में NH 52 पर केवल नगर के पास एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टोंक में एक बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। उसके बाद गहरे गड्ढे में चली गई, जिससे बस में सवार 6 लोग घायल हुए। बस जयपुर से मालपुरा जा रही थी। ब्राजील ने कोरोना वैक्सीन भेजने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर एम बोल्सोनारो ने हनुमान जी की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि हम भारत जैसा साथी पाकर सम्मान महसूस कर रहे हैं। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने दक्षिण एशिया के कई देशों को कोरोना टीके की आपूर्ति करने के लिए भारत की सराहना की और भारत को एक सच्चा दोस्त बताया। ब्रिटेन के भारत में नवनियुक्त उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने हिंदी में बात की। एलिस ने दिल्ली पहुंचने पर हिंदी में बात की।